हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज़ एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1 के ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। और हाँ, इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और वेरी मच श्योर कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। एंड yes, if you are preparing for CSI or NET, then it will be very much helpful for you for clearing the concepts also. So let's start the solving the sum. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 20 बुक्स आर placed at random in a shelf. Find the probability that a particular pair of books is always together, never together. ओके, सो एक सेल्फ पे 20 बुक्स प्लेस्ड हैं, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिनमें से 2 बुक्स जो हैं ऑलवेज साथ में हो और कोई 2 पर्टिकुलर बुक साथ में हो, या फिर वो जो 2 बुक्स हो वो कभी साथ में ना, डिफरेंट जगह पे हो, ठीक है। तो हमें ये दोनों आपकी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है। अब आपके पास 20 बुक्स हैं, ठीक है। 20 बुक्स को आप कैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे? 20 बुक्स है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको आप डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो। मान लो कि अगर आपके पास एक फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक आपके पास 20 प्लेसेस हो जाएंगे, है ना, ठीक है। 20 बुक्स है तो आपको 20 जगह पे रखना पड़ेगा। तो फिजिक्स की बुक है, आप उसको यहाँ भी रख सकते हो, 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 ठीक है। तो उसके लिए, और फिर वैसे फिर जो दूसरी बुक होगी उसको उसके लिए भी अलग अलग प्लेसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हम टोटल बुक्स को कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, 20 बुक्स हैं तो हम उसको 20 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जो हमारी 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। जब भी इस तरीके की चीज़ें होंगी कि 2 चीज़ें हमेशा से टुगेदर हैं, 2 चीज़ें जो हैं साथ में हैं, तो आपने क्या कर लेना, उनको 1 कंसीडर करना है, यानी कि वो टुगेदर है ना, यानी कि साथ में रखे हुए हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, कि ये हमेशा साथ में ही होंगे। एक कंडीशन आ गई आपके पास। अब आपके पास टोटल वेज कितने थे? 20 बुक्स थे, ठीक है। आपको नहीं पता था कि एक पर्टिकुलर बुक है वो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, लेकिन एक कंडीशन आ गई कि हाँ 2 बुक तो साथ में ही रहेंगे, तो आपने इनमें इसको क्या मान लिया, 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो 20 है जिसमें से एक की पोजीशन फिक्स हो गई ना, तो आप 20 में से 1 को माइनस कर दोगे, तो यानी आपके पास कितने बुक्स रह गए, 19, ठीक है। तो 19 वेज से आप क्या कर सकते हो, रिमेनिंग बुक्स को अरेंज कर सकते हो, ठीक है, 19 वे से। अब लेकिन ये आपका फेवरेबल आउटकम अभी बना नहीं है। अब आपने क्या कहा है, जो 2 बुक्स हैं, ठीक है, तो वो साथ में है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये फर्स्ट बुक, यानी मान लो एक केमिस्ट्री की बुक है और एक फिजिक्स की बुक है, ठीक है, तो फिजिक्स की बुक यहाँ आ जाए, केमिस्ट्री की बुक यहाँ आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है केमिस्ट्री की यहाँ आ जाए, फिजिक्स की यहाँ आ जाए, यानी कि ये दोनों बुक्स हैं आपस में भी अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें कितना फैक्टोरियल मिलेगा, 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये 2 वेज से अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो एक 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक तो जो रिमेनिंग, यानी इनके लिए तो 2 फैक्टोरियल हो गया, और जो रिमेनिंग बुक्स पड़े हुए हैं उनके लिए कितने वेज हो गए, 19 वेज। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 19 × 2, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फेवरेबल वेज हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल वेज ओवर में टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करना तो बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जो आपका 19 फैक्टोरियल है, देन इसका मतलब है आप क्या करोगे, 19 पीछे जाओगे, ठीक है, अनटिल तब तक जाओगे जब तक आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है, आपके यहाँ पे 19 है, ठीक है, जो बड़ी डिजिट है जिसमें ये आ सकता है, ठीक है, उसको ओपन करेंगे। तो 2 को हम ओपन कर लेते हैं। तो 2 को जब भी आप कोई फैक्टोरियल ओपन करते हो ना, तो आप पीछे मतलब उसके पीछे की टर्म्स लेते हो, ठीक है, अनटिल आपके पास 1 आ जाए। तो 2 है, 2 के जस्ट बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये इतना ही सॉल्व होगा, ठीक है। जब हम 20 को फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, 20 का फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, 19 फैक्टोरियल है, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 19, ठीक है। तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट
हमारे यहाँ पे क्या है 19 का फैक्टोरियल अवेलेबल है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे ताकि हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। ठीक है, जो बड़ी टर्म होगी ना उसका फैक्टोरियल आपको ओपन करना है ताकि छोटी टर्म उसमें से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, नेवर टुगेदर, यानी कि जो दो पर्टिकुलर बुक्स हैं ये कभी भी साथ में ना हो, तो इसके लिए क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी। एक हमने पढ़ा था ना जो होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या थे, 20 टोटल नंबर ऑफ वेज थे। ठीक है, और जिसमें क्या है कि ये दो बुक्स के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को आप क्या कैसे निकालोगे, आपकी ये दोनों बुक्स साथ में ना हो तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज में से ये जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दोगे, तो वो आपके क्या आ जाएगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये दो बुक्स साथ में नहीं होंगे। ठीक है, तो वही है जो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज है उसमें होने की प्रोबेबिलिटी, यानी दो बुक्स के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी को इस टोटल नंबर ऑफ वेज से माइनस करोगे तो वो दो बुक्स में नेवर टुगेदर, यानी कि वो साथ में नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको कहा था 20 फैक्टोरियल है, आपको जो बड़ी टर्म है उसको ओपन करना है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे 20 का फैक्टोरियल और 20 इंटू 19 का फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देना। यहाँ पे 19 का फैक्टोरियल और 19 का फैक्टोरियल दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला, यहाँ पे 20 बचा, यहाँ से 2 बचा। ठीक है, तो ये आपका 19 फैक्टोरियल आ गया और ये 18 आ गया। ठीक है, तो आपके ये फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हो गए और ये आपके क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, आप सिमिलरली यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 19 आई फैक्टोरियल आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इफ़ n persons आर सीटेड ऑन n चेयर्स अराउंड अ राउंड टेबल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल आर अरेंज्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड्स सो फॉर्म्ड। ठीक है, हमारे पास जो ट्रायंगल लेटर है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, अरेंज किया है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मतलब ट्रायंगल में जो लेटर्स आ रहे हैं इससे आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स बनाने हैं, तो आपका जो कंडीशन दे रखी है प्रोबेबिलिटी की, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, स्टार्ट विथ टी, जो भी आप वर्ड बनाते हो वो टी से स्टार्ट हो, एंड हो ई से। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, स्टार्ट विथ टी एंड विद ई। ठीक है, तो सो हम पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में सारे जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, सारे लेटर्स डिफरेंट हैं और उनमें टोटल लेटर्स भी कितने हैं, 8 लेटर्स हैं। ठीक है, तो यानी कि कोई भी वर्ड बनेगा तो वो डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, तो वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, 8 वेज से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास कोई भी वर्ड बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इस तरीके का कोई वर्ड बनेगा। ठीक है, और आपके पास 8 ही लेटर्स हैं, तो उनके पास हो गया ना कि पहला लेटर कोई यहाँ आ सकता है, कोई इधर आ सकता है, कोई इधर आ सकता है, तो यानी कि एक लेटर के लिए 8 चांसेस हो गई। ठीक है ना, तो 8 वेज से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो आपके ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब हम आते हैं अपने कंडीशन पे। पहला क्या कंडीशन कहा जा रहा है, स्टार्ट विथ टी, यानी कि आपके पास ये वाली जो पोजीशन है वो फिक्स्ड हो चुकी है। अब आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी टेंशन लेने तो रिमेनिंग प्लेसेस कितने रह गए, 7। देखो, जब आपके पास 8 लेटर थे, 8 प्लेसेस थे। ठीक है, तो वो ये 8 लेटर्स 8 प्लेसेस के अकॉर्डिंग क्या है, 8 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक पोजीशन टी तो यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, लेटर कितने बचे आपके पास, 7, और प्लेस भी कितने बच गए, 7। तो आपके पास ये 7 तरीक़ों से अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक तो इनके लिए प्रोबेबिलिटी होगी ये 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इनके लिए, और फर्स्ट लेटर फिक्स हो गया है, ये एक ही लेटर है, तो इसके लिए क्या कितने वेज होंगे, एक ही, इसकी पोजीशन फिक्स है, ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज 8 फैक्टोरियल। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1/7 फैक्टोरियल, जो बड़ी डिजिट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो 8 करोगे, आप पीछे जाओगे तो 7 फैक्टोरियल पे स्टॉप करोगे, ये
1/8 में 8 आ जाएगा, ठीक है। एंड विद ई सिमिलर यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि बस आपको ये वाली पोजीशन फिक्स होगी तो रिमेनिंग ये 7 बचेंगे, तो 7 फैक्टोरियल और इसके लिए क्या हो जाएगा 1 और 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में, स्टार्ट विद टी एंड विद ई, ठीक है। अब आपके पास दो पोजीशन फिक्स हो गई है, ये और ये फिक्स हो गए, ठीक है। तो जब दो पोजीशन फिक्स हो गए तो आपके पास लेटर्स कितने बचे हैं, 6 बचे हैं, ठीक है। ये 6 लेटर्स जो हैं 6 वेज से यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, तो 6 वेज से अरेंज हो गए। अब ये दो पोजीशंस हमारे पास ऐसे ही पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये कितने वेज से अरेंज हो सकता है 1, और ये भी कितने वेज से अरेंज हो सकता है 1, ठीक है। तो ये है, और देखो यहाँ पे हमने 1 1 ही क्यों लिया, क्योंकि ना कंडीशन उन्होंने फिक्स मेंशन कर दी कि यहाँ पे टी ही होगा और यहाँ पे ई ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता है ना कि टी और ई रैंडमली फर्स्ट पे भी आ सकते हैं या सेकंड पे, हमें नहीं पता, तो आप यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपनी पोजीशन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि अपनी पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसमें आपको पूरा फिक्स दे रखा है कि ये टी ही है और ये ई ही है, तो इसके लिए 1 हो जाएगा और इसके लिए 1 हो जाएगा, और बचे हुए के लिए 6 फैक्टोरियल, ये टोटल नंबर ऑफ वेज सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The letters of the word article are arranged at random. Find the probability that the various vowels occupy the even place. Okay. तो हमारे पास जो आर्टिकल है उसमें भी 7 लेटर है और 7 के 7 लेटर्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, मतलब डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो 7 वेज से लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कोई इसी तरीके का क्वेश्चन हो बट उसमें क्या हो, दो सेम लेटर्स हो, तो आप सेम लेटर्स को 1 कंसीडर करोगे, ठीक है। तो जो जितने भी सेम लेटर होंगे उनको 1 कंसीडर करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या कंडीशन दे रखी है, 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो उसमें कंडीशन ये है कि जो 3 वॉवल्स होने चाहिए यानी कि ए आई ई वो क्या होने चाहिए, इवन प्लेसेस पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 2 है, ये 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन पोजीशंस पे आपके क्या होने चाहिए, वॉवल्स होने चाहिए। अब ये तो पता लग गया कि इन पोजीशन पे वॉवल्स होने चाहिए, लेकिन कोई भी हो सकता है, ए भी यहाँ पे आ सकता है, आई भी यहाँ पे आ सकता है, ई भी, मतलब इन तीनों में से कोई भी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन ये जो लेटर्स हैं, तो ये कितने तरीके से अपने आप में अरेंज हो सकती हैं, 3 वेज से, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वर्ड्स इसमें रह गए हैं, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स रह गए हैं, तो ठीक है, वो कितने हैं आपके पास 4 हैं, तो वो 4 भी अलग अलग तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे टी आए, टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या ले लोगे, यहाँ पे ये 4 वेज इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हो गया वो क्या हो गया, 3 × 4 फैक्टोरियल, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इनको सॉल्व करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में आया हुआ है, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n बिस्किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n बेगर्स, ठीक है, यानी कि नंबर डिफरेंट है, आपके पास बिस्किट्स जो है वो डिफरेंट अमाउंट में है और बेगर्स जो है वो मतलब उनकी काउंटिंग डिफरेंट है बिस्किट्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर बेगर रिसीव्स r(n - दिस बिस्कुट आर लेस देन n बिस्किट्स, ठीक है। मतलब एक बेगर है, कोई एक पर्टिकुलर बेगर है, बहुत सारे बेगर्स हैं, इसमें जो कोई एक पर्टिकुलर बेगर है उसको r ही बिस्कुट मिलता है, ठीक है। r बिस्किट्स मिलते हैं, यानी कि जो हमारे पास n बिस्किट्स हैं, ठीक है, उससे लेस बिस्किट्स उसको मतलब मिल रहा है। टोटल सारे बिस्किट्स हम एक पर्टिकुलर बेगर को नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको दिया है हमने r, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, n बिस्किट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड n बैगर्स, ठीक है। आपके पास n बिस्किट्स हैं और बैगर कितने हैं, n हैं, ठीक है। तो आप कितने वेज से उनको दे सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ पे 20 बिस्किट्स होते हैं, ठीक है, और 10 बैगर्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कितने तरीक़ों से उनको कितने बिस्किट किसको दे सकते थे, हम कैसे निकाल सकते हैं, 10
ओवर में 20, यानी आपके पास जो टोटल है ऊपर लिखते हैं और ये नीचे लिखते हैं, ठीक है, टोटल बिस्किट्स, ठीक है। तो ये इतने वेज से हम ये बिस्किट्स दे सकते हैं। उसके बाद क्या थी कंडीशन कि जो हमारे पास आर बिस्किट है, ये एक नंबर है, आर जो है ना एक नंबर है, 2 3 4 कितने बिस्किट हमने एक पर्टिकुलर बैगर को दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आर बिस्किट्स जो है एक पर्टिकुलर बैगर को दोगे, तो बताया था आपको यहाँ पे क्या लोगे आप, एन यानी टोटल, और यहाँ नीचे जितना आपकी कंडीशन है, ठीक है। तो आपके पास टोटल बिस्किट्स कितने हैं, एन, ठीक है, और आपको देने कितने हैं एक पर्टिकुलर बैगर को, आर बिस्किट्स देने हैं, ठीक है। तो वो इतने वेज से आप दे सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द रिमेनिंग एन माइनस में आर बिस्किट्स। अब देखो जो टोटल बिस्किट था उसमें एन था, यानी कि मान लो जैसे मैंने कहा था 20, ठीक है, और मान लो कि आर आपका 2 है, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो एन में से 2 बिस्किट जो है एक बैगर जो था उसको दे दिया, तो आपके पास रिमेनिंग बिस्किट कितना बचा, 20 माइनस 2 ही तो बचेगा ना। आप इन दोनों में से माइनस करोगे, आपने ये किसी को दे दिया है, 20 माइनस 2 18 ही करोगे ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, एन माइनस आर लिख सकते हो, ठीक है, यानी एन माइनस में आर बिस्किट आपने किसी और को दे दिया, ठीक है। द रिमेनिंग एन माइनस में आर बिस्किट्स कैन बी गिवन टू एन माइनस में 1 बैगर, ठीक है, यानी कि जो एन माइनस 1 बैगर है, अब बैगर की काउंटिंग भी कम हो गई ना, आपके पास टोटल बैगर, देखो सिंपल सा वर्ड है, पहले हमारे पास बिस्किट एन था और बैगर हमारे पास एन थे, ठीक है, जिसमें से हमने क्या करा एक बिस्किट आर बिस्किट किसी और को दे दिया, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास, एन माइनस आर, और बैगर कितना एक को दे दिया है ना आपने, आप उसको दोबारा नहीं दोगे, तो एन माइनस 1 बैगर बचे, ठीक है। तो आप इनको वेज में लगा लो, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है, एन माइनस आर टोटल हो गया, और ये वाला जो है ये हमारे पास बैगर हो गए, ठीक है। तो आप जब फेवरेबल आउटकम्स बनाओगे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे आपके, ये होंगे, ठीक है। बस ये आपका आंसर है।